हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों, आज अजय भाई की बारात जाने वाली है, तो हम लोग देखो रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल अभी अभी उठे हैं सो के, क्योंकि बारात थोड़ी जल्दी जानी थी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दूल्हे को, दूल्हा कैसे तैयार हुआ है और बाकी सारी चीजें दिखाऊंगा आपको। तो चलते हैं। मैं भी रेडी हो चुका हूँ, गाड़ी के पास आया था कुछ सामान लेने। अब चलते हैं सीधा दूल्हे के पास और दिखाते हैं आप लोगों को दूल्हे का फाइनल लुक। तो भाई चलो चलते हैं सीधा दूल्हे राजा के पास। ये देखो भाई पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, बस निकलने की तैयारी है अब। तो भाई कैसा फील हो रहा है आपको अपनी बर्बादी पे? थका हुआ। आपको कैसा फील हो रहा है भाई अपने भाई की बर्बादी देख के? कैसा फील हो रहा है आपको? तो चलो, इस तरह की बर्बादी देखने पे मैं खुश हूँ। दूसरी बारी बर्बादी में देख नहीं पाऊंगा। माय फ्रेंड सोनू नेगी का लुक पूरी तरह से रेडी हो चुका है भाई। वाह, शादी के लिए तैयारी हो चुकी है दोस्तों। ये अपने कैलाश भाई का फाइनल लुक। तो भाई बाल बुल पार लो, कब पारोगे? पार लो भाई। भाई बस अब बारात के जाने की तैयारी है पूरी तरह से। ये देखो भाई। तो फ्रेंड्स ये देखो बारात निकल चुकी है पूरी तरह से और मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ पीछे से। तो बारात अभी यहाँ गेट तक पैदल जाएगी, वहां से हम लोग गाड़ी में जाएंगे। ये देखो फाइनली बारात मेन गेट तक पहुंच चुकी है। यहाँ से अब सब लोग गाड़ी में बैठेंगे, सारे बाराती, और निकलेंगे सीधा दुल्हन के घर की तरफ। अब सब लोग धीरे धीरे अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और फिर निकलेंगे हम सीधा। लेकिन भाई सच में ही अजय भाई की शादी का इंतजार बेसब्री से था, आज वो पूरा हो गया, बहुत अच्छा लगा। तो भाई बस अब अजय भाई बैठने वाले हैं, देखो आ चुके हैं। देखो बिजू भाई भी आ गए हैं। अजय क्या हो गया भाई, ऊपर लग रहा है इसमें यारो। तो चलो भाई फाइनली चलते हैं। सब लोग देखो बैठ चुके हैं गाड़ियों में, चलते हैं। सही में भाई मैं यही बात बोल रहा था अभी ब्लॉग में भी कि बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आज हो ही गई मतलब शादी आपकी। कितने टाइम से वेट किया हमने, देखो 3-4 सालों से। हाँ बहुत छोटे छोटे थे भाई, मतलब उनकी थी उस टाइम बात भी पतली। पर चलो फाइनली वो दिन आ गया। हाँ तो भाई जी कैसा लग रहा है तेरे को? मतलब अब तेरी शादी हो रही है। खाली खाली सा लग रहा है यार, खाना नहीं खाया। अरे खाना नहीं, मैंने भी खाया। भूख भूख भी लग रही है। टाइट सा नहीं लग रहा है? टाइट लग रहा है पेट में। ऐसा लग रहा है पेट खुद को ही खा रहा है। बोलो खाऊंगा तो भाभी जी के हाथ, तुम्हारी भाभी के हाथ का बना हुआ खाना। उससे पहले बिल्कुल मतलब उससे पहले एक निवाला तक नहीं। नहीं वहाँ बनाते वही जो दूसरे लोग होते हैं। अच्छा बात तो इस तरह तो तुम भूखे रख देंगे मेरे को। कभी कभी भाई जी को हम इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं बीच बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों अभी कुछ लोग पीछे रह गए हैं, कुछ गाड़ियां पीछे रह गई है। 5-10 मिनट उनका वेट करेंगे हम यहाँ पे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से सब लोग साथ में। यहाँ पे इसलिए रुके हैं क्योंकि अभी जो पीछे गाड़ियां रह गई ना हमारी, उनका वेट कर रहे हैं 5-7 मिनट, फिर निकलेंगे यहाँ से सीधा। अच्छा साथ में जाना है? साथ में जाएंगे सब। तो दोस्तों अभी रुके हुए हैं, देखो सारी गाड़ियां रुक चुकी है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो सारी गाड़ियां रुक चुकी है। बीच में तो चश्मा रहा है, मेरे चश्मा चाहिए उसको। ओके ओके बिजू भाई, बिना चश्मे के आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, चश्मा पहनो। तो देखो गाइस सारी गाड़ियों का वेट कर रहे हैं, लाइन में लगती जा रही है गाड़ियां सारी। गाइस धीरे धीरे सारी गाड़ियां पहुंच चुकी है, देखो लाइन लग चुकी है पूरी। तो अभी बस हम लोग भी गाड़ी में बैठेंगे और निकलेंगे सीधा यहाँ से। भाई काफिला चेक करो एक बार, पूरा लाइन लग चुकी है भाई, पूरे रोड में लाइन लग चुकी है। ठीक है, जैसे ऊपर पहुंचे लाड़ा निकला गाड़ी से, है ना? उस टाइम लाड़ा निकला गाड़ी से, समझिए ना? थोड़े से दोनों की जिम्मेदारी है। एक करो दो भाई, बाकी हम रखेंगे फिर वापसी। ठीक है, तुम भी रखो बाकी वापसी। ठीक और है, वो जो धमाके दूसरे वाले धमाके ठीक है, वो भी फोड़ो। ठीक है ना? ठीक है। तो गाइस देखो थोड़ी देर वेट किया सबका, 5 मिनट। अब सब लोग आ चुके हैं तो अब लोग निकलेंगे। भैया मिलते हैं आगे, ठीक है? तो अब निकलेंगे सीधा यहाँ से। बम फाड़ने के लिए इनको एक मोड़ आगे बोला था, लेकिन इन्होंने यहीं फाड़ दिया। और बस पहुंचने वाले लोकेशन पे 10 से 20 मिनट में हम भाभी जी के घर पहुंच जाएंगे। भाई आप दिखा, आपका नाक दिख रहा है बस। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या लुक है दूल्हे की। पैसे लगते हैं इसके। वाह गाइस हमारे यहाँ पे दूल्हे के साथ जो दूल्हे का भाई होता है, इसको लड़ेंगसी बोलते हैं। तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। ब्लैक चश्मा ना, मोटा ही भाई सेक्सी लग रहा है ब्लैक चश्मे में, कसम से। ये मारा है मैंने किसी का। किसका मारा है? निशु का। कितने का है? 150 का? पता नहीं, उसे पूछना पड़ेगा। ओके। तो बारात पहुंचने वाली है। मैं इसी उम्मीद से हूँ कि बस अगली शादी अगर मेरी होगी तो यहीं पे मेरे को लड़की मिलेगी, नहीं तो मेरे को लड़की नहीं मिलेगी कभी भी। यहीं पे मिलेगी मतलब रेला में? अरे मतलब शादी में दिखेगी रे कोई लड़की बढ़िया है यार, वो रहा मैं तेरे को समझ में नहीं आता है, कॉमन सेंस नहीं है क्या? अच्छा है? ओके ओके, मतलब आप गर्लफ्रेंड की तलाश में हो?
नहीं तो गर्लफ्रेंड को मेरी तलाश, और उस तलाश को पूरा करने के लिए भगवान ने मेरे को आज लड़ांग से बना के भेजा है यहाँ पे। नाइस नाइस नाइस। चलो आपके लिए एक भाभी ढूंढ लेंगे आज। ढूंढो। तुम्हारे ब्लॉग्स में होता है पूरा बिज्जू भाई। हाँ गुडर आज अपने ब्लॉग में हो जाता है श्री। हाँ अपने ब्लॉग में तुम्हारा एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है ना भाई की थोड़ी। तुम्हारे को सोचता हूँ चलो कंटेंट मिल जाए मेरे ब्लॉग में तो बहुत मतलब, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस है मतलब तेरे को अपने ऊपर की जो लड़कियां मतलब तेरे को देखेगी, लड़कियां तेरे को पसंद करेगी। Obviously देखेगी भाई। हाँ। देख लड़का होगा वैसा ये दूल्हा, ये तो दिखेगा नहीं चेहरे की वजह से। हाँ तो साइड पे जो होगा उसी को देखेगी। तुम तो पीछे हो बॉडीगार्ड बन के रहे। हाँ, वो हम तो है। तुम्हारे को देख दुख के बाद लड़कियां मतलब रच जाएगी, तुम्हारे को देखेगी लास्ट में। अच्छा ये भी हो, पर एक बार जब हम दिखेंगे ना तब तेरे को भूल जाएगी वो। तो भाई बस अब 10 मिनट बाद हम पहुंच जाएंगे बिल्कुल भाभी जी के घर के पास। स्कूल बस बिल्कुल दूल्हे की गाड़ी को टच करते हुए निकली है। जब तक हम यहाँ पे रुके हैं तब तक संजू के साथ कुछ बातें करके आते हैं। हाँ छोड़े पटाखे पटूखे फोड़ो यार, क्या कर रहे हैं? ये तो भाई एक एक पटाखा फोड़ा भाई, स्काई शॉट फोड़ो। कैसा लग रहा है आपको शादी में आके? भाई सब कुछ बहुत अच्छा है, बस सोया नहीं हूँ पूरी रात, आंखें पूरी लाल है। वो तो मैं भी नहीं सोया हूँ। मतलब स्लीपलेस नाइट बीती है दोस्तों पिछले कल की हैं, और मतलब नींद भी आ रही है। अभी भाभी जी के घर के यहीं, अभी भाभी जी के घर के पास ही है, हम लोग वेट कर रहे हैं। पता नहीं किस चीज़ का, ये क्यों फंसे पीछे, चल क्यों नहीं रहे हैं पता नहीं भाई। तो गाइस एक खतरनाक बात बताता हूँ आपको, आप हैरान हो जाएंगे वो बात सुन के। ऐसे ऐसे प्राणी भी हमारे बीच में कुछ। ये देखो सोनू, ये कैलाश। तो सोनू को हमने शादी में बुलाया था, इससे गाड़ी मंगवाई थी इसकी हमने बोला कि भाई बारात में गाड़ी लेके आना। इसने क्या किया, ये संजू की गाड़ी में बैठ गया, आते आते अपनी गाड़ी वहीं छोड़ गया, और जो गाड़ी में सामान था शादी का कुछ वो भी वहीं छोड़ गया। देखो ऐसे बेशर्म लोग है भाई। शादी में इनवाइट, हाँ शादी में इनवाइट करती बार ही हमने इनको बोला था कि भाई गाड़ी लेके आना, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इन्होंने गाड़ी नहीं लाई भाई। ये क्या तरीका है भाई? मेरी गलती है भाई, तुम भी ला सकते थे सामान, हमारे को याद नहीं है। मेरी सामान छोड़, गाड़ी की बात। गाड़ी क्यों नहीं तूने लाई जब तेरे को बोला था कि बारात में गाड़ी ले जानी है? क्यों नहीं लाया गाड़ी? है शर्म नहीं है? बदतमीज कहीं का, चुपचाप पीछे वाली सीट में बैठ गया। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर कुछ लोगों का वेट कर रहे हैं हम दोबारा। तो अभी मैं संजू की गाड़ी में बैठने आ गया हूँ। मैं चलो थोड़ी इनके साथ गप्पे मारते हैं, लेकिन अभी सब लोगों को बहुत नींद लगी हुई है क्योंकि सोए नहीं रात को। हम लोग कम से मतलब ज्यादा से ज्यादा रात को सिर्फ 2 घंटे सोए हैं। उसके बाद उसी टाइम उठा लिया था हम लोगों को, फिर तैयार हुए, फिर आ गए बारात में। तो मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि मतलब नींद आ रही है, बहुत ज्यादा लग रहा है भाभी जी के घर पहुंचते ही सोना पड़ेगा। ये देखो भाई, ये सोच रही है मैं हीरोइन हूँ, दूल्हे की बहन हूँ गाइस। तो क्या दूल्हे की बहन है? अच्छी लगनी चाहिए ना मैं। रविंद्र भाई ऊपर करेंगे हम फुल पावर डांस, बिल्कुल जी बिल्कुल करेंगे ना हमारे साथ। गाड़ियाँ इतनी ज्यादा हो गई है कि देखो बस फंस गई बीच में, काफी ज्यादा गाड़ियाँ हो गई है रोड पे। तो भाई चल पड़ा है काफिला। ये हो गया देखो दुल्हन का गांव स्टार्ट। तो एंट्री कर चुके हैं हम गांव में। तो बस भाई पहुंच चुके हैं हम फाइनली। देखो भाई दुल्हन का घर। अब बस गेट के पास जाएंगे और ऊपर चलेंगे सीधा ही। ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां अब साइड में लग रही है, देखो जितनी भी आई हुई है, कुछ आगे चली गई। अब वही टाइम आ गया है जब हम खुल के नाचेंगे अजय भाई की शादी में, जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया था। वो इंतजार अब खत्म। तो गाइस फाइनली निकलने वाले, देखो पटाखे फट रहे हैं अभी फुल पावर। सारे बाराती पहुंच चुके हैं और अब हमारे दूल्हे राजा भी आ गए। देखो भाई चल पड़े अब भाभी जी के घर की तरफ, सारे बारात वाले। दूल्हे की बहन है, थोड़े कपड़े सेट करिए दूल्हे के। तो गाइस देखो जाते जाते डांस हो रहा है बढ़िया। लोग देखो नाचते नाचते जा रहे हैं। देखो भाई गलत टाइम पे HRTC बस आ गई, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं हम। दोस्तों मैं और बीना दीदी हम नाचेंगे। बीना दीदी लेट्स डांस। तो गाइस ये दुल्हन की साइड से देखो वेलकम के लिए आए हुए बचंतरी। तो अभी ये दूल्हे का वेलकम कर रहे हैं। तो दोस्तों बस पहुंचने ही वाले हैं अब भाभी जी के घर। घर के पास पहुंच चुके हैं देखो। तो यहाँ पे अब हमारा वेलकम होगा। तो बस अब वेलकम होने वाला है। देखो गेट के पास पहुंच चुके हैं हम। ये वो जगह जहाँ पे दूल्हे की सालियाँ दूल्हे को लूटती है पूरी तरह से। भाई दूल्हे की सालियाँ बिल्कुल रेडी है, देखो स्वागत के लिए ऐसे रेडी है। देखो पैसे कमाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो दोस्तों स्वागत हो रहा है, देखो स्वागत चला है भाई। गाइस पैसों के लिए कुछ बहस चली हुई है। तो गाइस देखो पूरी तरह
स्वागत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम लगता है भाई, लाइन में लगना पड़ता है बहुत देर तक। तो गाइस अब दूल्हे को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि स्वागत करते करते हम लोग ओहो राहुल दोस्तों पहुंच चुके हैं घर में। दूल्हे का अच्छे से स्वागत हुआ, हमारा भी हुआ, लेकिन तभी हम दूल्हे से बिछड़ गए क्योंकि टाइम लग गया काफी ज्यादा। आ चुके हैं ये हमारे दूल्हे राजा, देखो बैठ चुके हैं। पर कुछ भी बोलो, आप सुंदर लग रहे हो। कबू दीदी तो शादी करके मोटी सुंदर हो गए हो सच में। नहीं वो तो आपकी गलत फहमी है ना। पारो आपको जूते की पड़ी, खाना खुना खिलाओ कुछ, पहले चाय चूहे पूछो हैं, पहले जूते की पड़ी क्यों? पैसा ही कमाना है। पैसा सबसे बड़ा है भाई, पैसा होगा। पैसा कर रहे हैं, लो आ रहा लो यार, मेरे प्यार से बहुत पैसा चाहिए, जब चाहिए पैसा। देखो भाई ऐसे लोग हैं, चाय नहीं पूछ रहे, सीधे जूते की बात कर रहे हैं। ये जूते दे दो बस दूल्हे के हमको। अब दूल्हे को ले गए हैं पूजा कराने के लिए, तो हम भी अब बस वहीं जा रहे हैं। तो अब दूसरे फ्लोर पे ले आए दूल्हे को, और यहाँ पे अब दूल्हे की पूजा हो रही है। ये देखो भाई कुछ इस तरह से पूजा होती है, देखो दूल्हे की। तो अब इनकी पूजा होगी, फिर ये जाएंगे देवते वाले कमरे में, फिर वहाँ पे दुल्हन आएगी बाद में, लेकिन फर्स्ट टाइम इनकी दो की पूजा होगी बस। बिजू भाई अभी सोच रहा है कि कहाँ फंस गया। बिजू भाई इतना लंबा है ना कि इस गेट के मतलब गेट के आगे खड़े होना पड़ रहा है, पीछे नहीं। शादी वाले दिन जो दूल्हा है ना, दूल्हे को मतलब भगवान का रूप बोलते हैं, तो तब इनकी इस तरह से पूजा होती है। पूरी प्रॉपर पूजा जो होती है उस तरह से पूरी प्रॉपर पूजा होती है। और दोस्तों भाई जी की जितनी भी शादी की विधि होगी वो यहाँ पे होगी, पूरी शादी यहाँ पे होगी। देखो उसके लिए बनाया हुआ है, इसके बाद पूरी शादी यहाँ पे होगी प्रॉपर तरीके से। कुछ भी बोलो, लेकिन जो ये पूजा है ना बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है। देखो मतलब अभी बहुत देर हो गई है, पूजा अभी भी चली है। देखो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखो बस भाई फाइनली पूजा खत्म होने वाली है देखो, और फिर दूल्हा एंटर करेगा सीधा यहाँ के लिए। तो गाइस ये अलीशा है, मैं इसके साथ बैठा हुआ था, तो इसकी साड़ी थोड़ी सी मेरे पैर के नीचे आ गई, तो इसने बोला कि भाई, बोला भैया थोड़ा साइड बैठो, मेरी साड़ी का बोला जो है प्रेस खराब हो जाएगा। लेकिन मैंने ये पूछा इससे कि भाई इसमें प्रेस है कहाँ, पूरी साड़ी तो बिना प्रेस किए हुए पहन के आई है। उसके लिए इस लड़की ने देखो इसने प्रॉपर प्रेस किया हुआ है। ये अलीशा थोड़ी आलसी है ना। अच्छा दोस्त ने दिया करके दी थी, बढ़िया। शाउट आउट टू हर फ्रेंड प्लीज। नाइस नाइस, लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। की बात अगर बताऊं, नरेंद्र भाई ने मतलब इतने फोटोज लिए हमारे ना, मजा ही आ गया। थैंक यू नरेंद्र भाई। अब रूम में पहले जाएंगे देवता के पास, देवता के दर्शन करेंगे। अब रूम में लेके जा रहे हैं दूल्हे को। वाला जो बैग है इसमें दुल्हन का सारा सामान है, सोना वगैरह। ये जो कबू दीदी है इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, पहले ये मेरे साथ रील बनाया करते थे। आज देखो शादी हो गई है, 4-5 बच्चे भी हो गए, 7 बच्चे हो गए और तभी इतनी हॉट हूं मैं। देखो फाइनली जो भी शादी की जो भी विधि है वो शुरू हो गई है यहाँ से। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी यहाँ पे। अब हम थोड़ी देर बाद आएंगे यहाँ पे, जब भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी। अभी हम थोड़ी देर बाहर जाएंगे, शादी एंजॉय करते हैं, ये अपना काम करेंगे। तब तक जो भी इनकी शादी की विधियां हैं वो पूरी करेंगे, तब तक हम लोग एंजॉय करते हैं बाहर। थोड़ी प्लानिंग हो रही है, देखो अजय भाई की साली साहिबा की। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, भाभी जी का घर कुछ ऐसी लोकेशन पे है, काफी प्यारी लोकेशन है। देखो पूरा एरिया मतलब कि दिखता है यहाँ से, तो काफी प्यारी लोकेशन है। देखो जूतों की ताक में इनको मिले नहीं अभी तक, पूरी ताक में बैठे हुए। देखो जूते पहन के नहीं आए ये लोग, जूते घर पे रख दिए हैं डर के मारे। बहुत ऐसा करते, पर आप लोग जूते करते खाए तुमको दिखता है। यार हमारे नहीं, आपको मिलना ही, हमारे मिलने नहीं आप। गाड़ी में जूते गाड़ी में रखे हैं, नंगे पाँव। हाँ मैं नंगे पाँव पहले ही, बाथरूम चप्पल। हाँ वी शेप चप्पल लाई हमने, वो चुरा लेना। फाइनली भाभी जी की एंट्री हो चुकी है देखो। तो दोस्तों अब प्रॉपर शादी की रस्म चली है, क्योंकि पहले भाई जी की अकेले की यहाँ पे ये अकेले ही पूजा कर रहे थे, अब भाभी जी भी आ गए हैं। तो लेकिन ऐसा है कि आज पूरा दिन हम लोग यहीं होंगे, शाम को काफ़ी लेट फ्री होंगे। और बिजू है देखो वहाँ। दोस्तों अब देखो प्रॉपर शादी की रस्म चली हुई है, क्योंकि भाभी जी आ चुके हैं हम यहाँ पे। पहले भाई जी अकेले थे, पहले भाई जी ने पूजा की यहाँ पे, अब भाभी जी भी आ गए हैं और इसके बाद फेरे होंगे। लेकिन आज हम सेम डे मतलब कि पूरा दिन हम आज यहीं पे है, शाम के टाइम फ्री होंगे, तो शायद हमें रात हो जाएगी घर पहुँचते। तो गाइस अभी मैं बिना दीदी की चंपी कर रहा हूँ।
अभी काफी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि अभी सब लोग शांत बैठे हैं, देखो बिल्कुल। और ये हो गया देखो दोस्तों कन्यादान शुरू। तो गाइस अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी, एग्जैक्टली मैं शूट नहीं कर पाया चीजें, लेकिन जितना मैं आप लोगों को दिखा सकता था उतना दिखा दिया मैंने। अब बाकी चीजें दिखाऊंगा आप लोगों को आगे वाली। अंदर बहुत ज्यादा क्राउड था तो मैं पहुंच नहीं पा रहा था दूल्हे दुल्हन तक, तो मैंने थोड़ा सा ही शूट किया ये। तो भाई पहुंच चुके हैं फाइनली। देखो भाई हमारे सामने तो अभी आए ये, जहाँ पे मतलब हम लोग अभी कम लोग हैं यहाँ पे, अदरवाइज वहाँ पे तो जगह ही नहीं थी, जहाँ पे पूजा चली हुई थी वहाँ पे तो जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी। गाइस अभी ये लोग थोड़ा थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट करने आए। अभी दूल्हे राजा भी बैठे हुए हैं और दुल्हन का फोटो शूट चला हुआ है। ओ भाई जी अब्बू भाई वगैरह भी आ गए हैं अब शादी में, लेकिन थोड़े लेट आए। अब भाई कोई दिक्कत आने में? रास्ते बहुत ही इधर उधर है, पता नहीं चलता है। फोन तो उठाया ना बिजू है ने, पहुंच गया फोन नहीं उठाया? फोन नहीं उठाया उसने। आ रहा उसने कहा रखा होना अपना फोन। वो है शादी में बिजी भाई जी के साथ, ऐसा बोल रहा था। चढ़ने में भी दिक्कत परेशानी। चलो कोई नहीं। दूल्हा और दुल्हन देखो भाई कुछ भी बोलो दोनों मस्त लग रहे हैं। अभी बस अब यहाँ पे पूजा होगी और उसके बाद सीधे ही फेरे होंगे, लेकिन इन दोनों की शक्ल देख के पूरा पता लग रहा है कि ये लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं। अब भाई ये पता नहीं क्या हो रहा है, पर्दा लगा रहे हैं इनके आगे। फाइनली देखो फेरे होने वाले। अब दूसरा फेरा शुरू हो चुका है। क्यों चाहिए पैसा भाई? देखो यार हर जगह पैसा ही ले रहे हैं। अब देखो अब इन्होंने जिसपे वो पूजा हो रही थी वो छुपा लिया है। अभी पहले पैसे मांगेंगे पेमेंट उसकी, उसके बाद ये उसको देंगे। देखो भाई जी की साली के बहस चली हुई पैसों को लेकर। इससे कुछ नहीं होगा बोला और चाहिए। तो भाई देखो फाइनली मिल गई वो चीज जिसके अभी 1200 रुपए देने पड़े। तो गाइस अभी हम शादी के मंडप से आ गए हैं और मैं और निशु अभी जा रहे हैं संजना को लेने, क्योंकि संजना गई हुई थी कुल्लू, उसका एग्जाम था। तो अभी वो आई है सेंस तक, तो सेंस से ऊपर उसको गाड़ी नहीं मिलेगी, तो उसने बोला कि मुझे लेने आ जाओ। अभी हम उसको लेने जा रहे हैं। तो भाई बस अभी संजना के पास पहुंच गए हम, ज्यादा दूर नहीं था, थोड़ा ही था, 2-3 किलोमीटर ही आना था हमने। अभी उसके पास पहुंच गए हैं, बस अभी वो भी निकलने वाली है रोड में, फिर चलेंगे हम सीधा शादी वाले घर में। भाई मैं इतनी दूर से पहुंच गया और ये देखो वाला ये लोग अभी भी इन लोगों ने वेट करवाया। ओए शर्म नहीं है तेरे को? बदतमीज कहीं की। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं सीधा शादी वाले घर, क्योंकि अब हमने कहीं नहीं रुकना है, बस इनको पिक ही करना था। तो गाइस अभी सोनू भी आ चुका है हमारे साथ। सोनू को भी हमने पिक किया, इसने अपनी गाड़ी घर पे छोड़ी क्योंकि इसके घर वालों ने कहीं जाना था, तो ये भी हमारे साथ आ गया। पीछे देखो संजना, निशु और भावना बैठे हैं। तो बस अब हमें 2 किलोमीटर बचा है, फिर हम पहुंच जाएंगे शादी वाले घर पे। भाई शादी में मजा आया? बहुत मजा आया भाई, पर रात को जो बुरे हाल हुए ना। रात को क्या बुरे हाल हुए? रात को भाई सोने को ही नहीं मिला हमारे को। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग थे, सारे कमरे थे। तब भी भाई जी आपको हमने गाड़ी में तो सुलाया था। हम तो सोचो हम तो पूरी नहीं था, मैं खुद सो गया था गाड़ी में। हम तो देखो पूरी रात नहीं सोए। तो गाइस पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्क कर दी है, अब बस पैदल चल रहे हैं हम। अब भी पहुंच जाएंगे ऊपर। बस संजना को बस थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इसने झाड़ू पहना नीचे से, पूरा रोड साफ करते करते जा रही है। बिल्कुल सच बोल रहा था, देखो रोड पे झाड़ू मारते मारते जा रही है। देखो भाई पहुंच चुके हैं। तो देखो ये घर की भी सफाई करके जाएगी, लेकिन भाई अभी तक भी देखो यहाँ पे चला ही है कार्यक्रम। तो भाई बस अब वापस जाने का टाइम हो गया इनका। तो गाइज अब निकल चुकी है बारात वापिस। तो गाइज काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है और हम लोग भी न्यूली पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग एक ब्रिज के वहां रुके हैं। जो बाराती मतलब पीछे जो रह गए हैं उनका वेट कर रहे हैं। अभी मैंने देखो गाड़ी यहाँ पे लगा दी है और अभी हम वेट कर रहे हैं उनका। जैसे ही वो आ जाते हैं तो साथ में सब जाएंगे, लेकिन रात बहुत ज्यादा हो गई है भाई। तो गाइज फाइनली दूल्हे की गाड़ी मैंने लगा दी है यहाँ पे, बारात भी ऊपर चले गई है। देखो अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। देखो गाइज अभी लड़की वालों का स्वागत हो रहा है, जो लड़की वाले आए हैं हमारे साथ। तो यहाँ पे दुल्हन का वेलकम हो रहा है भाभी जी का। तो गाइज अभी मैं भी रूम पे आ चुका हूँ और काफी ज्यादा थक गए हैं शादी में। अब कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं, अब रेस्ट करने की बारी है और अब हो गया इस ब्लॉग की एडिटिंग का टाइम भी। तो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।